सुनीता और उसके मम्मी पापा कुछ दिनों पहले ही पैसे कमाने के लिए मुंबई आए थे। मेन शहर में किराया ज्यादा था, इसलिए उन लोगों को शहर से काफी दूर एक वीरान जगह पर मकान लेना पड़ा। वो एक पुराना और बड़ा मकान था। उस मकान को सुनीता और उसकी माँ ने सफाई करके चमका दिया। अगले वीक सुनीता का बर्थडे आने वाला था। पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है, इस बार आप मुझे क्या गिफ्ट करेंगे? बेटी, अगर हम गांव में होते तो मैं तुम्हें शकलगंजियां भूंज कर खिलाता, लेकिन हम मुंबई जैसे महंगे शहर में हैं। पहले हमें यहाँ कमाई करना शुरू करना होगा। अगर 1 साल में मैंने और तुम्हारी माँ ने अच्छे पैसे कमा लिए तो मैं तुम्हें अगले जन्मदिन पर कोई बड़ी चीज गिफ्ट करूंगा। अगले दिन सुनीता खाना बना रही थी। उसके मम्मी पापा काम की तलाश में गए हुए थे। किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। सुनीता ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था और दरवाजे पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। कौन है? दरवाजा किसने खटखटाया? सुनीता कुछ मिनट बाहर खड़ी रही, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। आखिरकार वो गिफ्ट बॉक्स लेकर घर में आ गई। यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं, तो ये गिफ्ट कौन दे सकता है? कहीं ये मम्मी पापा की शरारत तो नहीं? सुनीता ने गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखा। बॉक्स में एक बहुत सुंदर ड्रेस थी। उसी समय सुनीता के मम्मी पापा घर लौट रहे थे। सुनीता की माँ ने देखा कि एक चुड़ैल मकान की छत पर खड़ी है और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। वो हमारी छत पर वो कौन खड़ा है? वहाँ कौन खड़ा है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अभी वहाँ कोई खड़ा था। दोनों जब घर के अंदर पहुँचे तो सुनीता अपने पापा से बोली, थैंक यू पापा, ड्रेस बहुत सुंदर है। कौन सी ड्रेस बेटा? मैंने तो तुम्हें कोई ड्रेस नहीं दी। अभी कुछ देर पहले मुझे ये गिफ्ट बॉक्स गेट पर रखा मिला। सुनीता, हमने तुम्हें कोई गिफ्ट बॉक्स नहीं दिया है। इस गिफ्ट बॉक्स को और इसमें जो निकला है उसे बाहर फेंक दो। सुनीता ने गिफ्ट बॉक्स और ड्रेस बाहर फेंकने से मना किया, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटा। मैंने छत पर कुछ देखा है। मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम यहाँ किसी मुसीबत में फंसे। हम यहाँ किसी को नहीं जानते। तुम्हें जो मिला है बाहर फेंक दो। ठीक है, फेंक देती हूँ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? सुनीता ने ड्रेस बॉक्स में डाली और घर से बाहर निकलकर कूड़ेदान में बॉक्स फेंक दिया, लेकिन उसने चुपके से बॉक्स से ड्रेस निकाल ली और खिड़की से अपने कमरे में फेंक दी। रात में जब सुनीता के मम्मी पापा सो गए तो सुनीता ने ड्रेस निकाली और शीशे के सामने खड़ी हो गई। क्या पता मेरे किसी गुमनाम आशिक ने मुझे गिफ्ट की हो। पहन कर देखती हूँ मुझे फिट आती है या नहीं। सुनीता जैसे ही ड्रेस पहनकर शीशे के सामने खड़ी हुई, उसका दिल कांप गया। शीशे में उसे अपनी जगह एक चुड़ैल दिखाई दी, जिसने वही ड्रेस पहन रखी थी जो उस समय सुनीता ने पहनी थी। चुड़ैल का भयानक पंजा शीशे से निकला और सुनीता की तरफ बढ़ा। सुनीता की चीख निकल पड़ी। सुनीता के मम्मी पापा उठकर सुनीता के कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि एक चुड़ैल सुनीता को शीशे के अंदर खींच रही है। सुनीता की माँ जल्दी से एक लकड़ी जलाकर लाई, तब चुड़ैल गायब हो गई। सुनीता ने तुरंत कपड़े बदले और माँ ने ड्रेस जाकर बाहर झाड़ियों में फेंक दी। मुझे माफ कर देना माँ, एक सुंदर ड्रेस की लालच में मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। उस ड्रेस के साथ जरूर किसी चुड़ैल का नाता है। अगले दिन सुनीता और उसकी माँ आसपास के घरों में चुड़ैल के बारे में पूछताछ करने गए। उन्हें पता लगा कि बहुत साल पहले उस मकान में स्वाति नाम की लड़की का परिवार रहता था। स्वाति के जन्मदिन वाले दिन उसके मम्मी पापा बाजार से सामान खरीदने गए थे। उनका सिलेंडर लीक कर रहा था। स्वाति ने दूध गर्म करने के लिए गैस जलाई और सिलेंडर में आग लग गई। जब तक स्वाति के मम्मी पापा घर लौटते, स्वाति जलकर राख हो चुकी थी। 28 मार्च के आसपास उसी की आत्मा यहाँ भटकती है, क्योंकि इस डेट पर उसका जन्मदिन होता है। सुनीता के परिवार ने मकान में शुद्धि यज्ञ करवाया और अगले साल मार्च आने से पहले वो मकान छोड़ दिया। अर्पित और देव दिल्ली में जॉब करते थे। उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने शहर से थोड़ा बाहर एक सस्ता फ्लैट लिया था। 6 मंजिल की बिल्डिंग में उनका 4th फ्लोर था। 2nd फ्लोर पर मकान मालिक रहते थे। अर्पित और देव को अक्सर रात में अपने ऊपर वाले फ्लोर से डीजे बजने की आवाज सुनाई देती थी। अर्पित, रात के 2 बज रहे हैं, जरा यार ऊपर वालों से मना कर जाके कि डीजे बंद कर दें। अर्पित ऊपर 5th फ्लोर पर जाता है। वो देखता है कि मेन गेट का दरवाजा पहले ही खुला हुआ है।
अर्पित जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाता है, म्यूजिक की आवाज आना बंद हो जाती है। वो देखता है कि दूसरा फ्लैट खाली पड़ा है और वहाँ कोई नहीं है। अर्पित फ्लैट की खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगता है, तभी कोई पीछे से उसके सिर पर हाथ मारता है। कौन है यहाँ पर? अर्पित बुरी तरह डर जाता है और तुरंत फ्लैट से बाहर भाग जाता है। अगले दिन सुबह देव अर्पित से कहता है, थैंक यू यार, कल रात में डीजे बंद करा दिया। मैं तो सो ही नहीं पा रहा था। मैं भी पूरी रात नहीं सो पाया। क्यों? कल रात डीजे मैंने बंद नहीं कराया था तो ऊपर वाले फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो शोर अपने आप ही बंद हो गया और फ्लैट में सिर पर टीप मारी। ये तुम क्या कह रहे हो? कोई हॉरर स्टोरी लगती है। जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। देव अर्पित की बातों का विश्वास नहीं करता और ऑफिस चला जाता है। उस रात देव ऑफिस से लौटा तो उसकी फ्रेंड नेहा भी उसके साथ थी। नेहा का बर्थडे था। नेहा देव और अर्पित के साथ केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और फिर तीनों सो जाते हैं। रात में फिर उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से शोर सुनाई देने लगा। अरे यार, आज फिर से? आज मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। तुम दोनों रहने दो, मैं जाती हूँ। लगता है ऊपर के फ्लोर वाले इतनी रात में पार्टी कर रहे हैं। नेहा ऊपर जाती है। 5th फ्लोर का दरवाजा बंद था। नेहा तेजी से दरवाजा खटखटाती है। कोई है यहाँ पर? खोलो, किसने मुझे बंद किया? हे भगवान, मैं तो अपना मोबाइल भी साथ नहीं लाई। अर्पित, देव, क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अर्पित और देव अभी भी सो रहे थे। देव को नेहा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। देव तुरंत बेड से उठता है और ऊपर के फ्लैट की तरफ भागता है। फ्लैट का गेट बंद था। नेहा, देव दौड़ता हुआ नीचे जाकर अर्पित को जगाता है। अर्पित, ऊपर नेहा फ्लैट में बंद हो गई है। फ्लैट का दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। अर्पित और देव दोनों ऊपर जाते हैं और फ्लैट का दरवाजा तोड़ देते हैं। नेहा बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी और खिड़की से बाहर झांक रही थी। नेहा, अरे तुम लोग आ गए, चलो नीचे चलते हैं। अभी तो तुम्हारी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नहीं, मैं नहीं चिल्ला रही थी। नेहा, देव और अर्पित सो जाते हैं। कुछ देर बाद ऊपर के फ्लैट से फिर शोर आने लगता है। अर्पित की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नेहा अपने बिस्तर से गायब है। देव, उठ। नेहा कहाँ चली गई? अर्पित और देव दौड़ते हुए ऊपर के फ्लैट पर जाते हैं। फ्लैट के अंदर घुसते ही उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। अर्पित और देव किसी तरह नेहा को जबरदस्ती उठाकर नीचे ले आते हैं। नेहा देव का गला घोटने लगती है। अर्पित किसी तरह रस्सी से नेहा के हाथ बांध देता है। देव और अर्पित उसी समय 2nd फ्लोर पर मकान मालिक के पास जाते हैं। ये आपकी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर क्या हो रहा है? 7 साल पहले की बात है। 2 लड़के और 2 लड़कियों ने सबसे ऊपर वाला फ्लैट लिया था। वे लोग शहर में नए नए आए थे। शुरुआत में तो उनकी जिंदगी ठीक चली, लेकिन फिर किसी कारण से उनकी नौकरी छूट गई। वे दोनों लड़कियां उन दोनों लड़कों की गर्लफ्रेंड थी। नौकरी छूटने के कारण आर्थिक परेशानी झेलने लगे और फिर एक दिन उनमें से एक लड़की का बर्थडे था। बर्थडे मनाने के बाद उन चारों ने कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से ऊपर वाले फ्लोर से ऐसी पार्टी की आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम चाहो तो रहो या फ्लैट खाली कर सकते हो। देव और अर्पित
वो फ्लैट खाली कर देते हैं। आज भी अगर कोई 4th फ्लोर पर रहने जाता है तो उसे ऊपर वाले फ्लोर से पार्टी की आवाज सुनाई देती है।